हरे कृष्ण। यह प्रवचन स्वामी श्री शरणानंद जी के द्वारा दिनांक 19 अगस्त 1954 को दिया गया। विषय अपने प्रति न्याय तथा दूसरों के प्रति क्षमा तथा प्रेम। मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव, कल सेवा में निवेदन किया था कि माने हुए अहम के अनुसार मानवता समाज के अधिकार का समूह है और वास्तविक नित्य संबंध के अनुसार मानवता उस अनंत की प्रीति है। अब विचार यह करना है कि इस मानवता को विकसित करने के लिए हमें सबसे प्रथम क्या करना है। मानवता का विकास जीवन में तभी हो सकेगा जब हम अपने को निर्दोष तथा निर्भर बना लें। निर्दोष होने का वास्तविक उपाय है अपने विवेक से अपने पर न्याय करना, किसी को दंड देना, संघर्ष करना, किसी का विनाश करना, किसी से द्वेष या घृणा करना, यह सब न्याय का अर्थ नहीं है। न्याय का अर्थ है जिसके प्रति न्याय किया जाए उसे उसके दोष के यथार्थ दर्शन करा देना और किसी उपाय विशेष से उस दोष को निवृत्त करा देना, अर्थात उसे निर्दोष बना देना। जिसके प्रति न्याय किया गया यदि वह निर्दोष नहीं हुआ तो समझना चाहिए कि न्यायकर्ता में कोई दोष है, अर्थात उसके प्रति सही न्याय नहीं किया गया। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने को निर्दोष बनाने के लिए अपने प्रति न्याय करना अनिवार्य हो जाता है, कारण कि न्यायाधीश वही है जो अपने पर न्याय करता है। यदि प्रत्येक भाई बहन अपने पर न्याय करने लग जाएं, तो किसी बाह्य न्यायशाला की अपेक्षा ही नहीं रहती। न्याय करने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि न्यायकर्ता दोष और दोष के कारण को भली भांति ज्यों का त्यों जान ले, तभी न्याय सही हो सकेगा। अब विचार यह करना है कि हम अपने दोष तथा उसके कारण को जितना स्पष्ट निज विवेक से जानते हैं उतना कोई अन्य हमारे संबंध में जान ही नहीं सकता। अतः अपने प्रति सही न्याय जितना हम कर सकते हैं उतना कोई अन्य कदापि नहीं कर सकता। यदि कोई यह कहे कि हमने अपने प्रति पक्षपात कर लिया तो सही न्याय कैसे होगा, क्योंकि अपने प्रति मोह होना संभव है, तो कहना होगा कि न्याय का परिणाम निर्दोषता है। यदि हमारे जीवन में निर्दोषता नहीं आई तो समझना चाहिए कि हमने अपने प्रति सही न्याय नहीं किया। उसके सही न करने का एकमात्र कारण निज विवेक का आदर ही हो सकता है, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि निज विवेक का अनादर अमानवता है। प्राकृतिक विधान पर
यदि हम विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जगत प्रकाशक ने हमें जो अलौकिक विवेक का प्रकाश दिया है वह इसीलिए दिया है कि हम अपने दोष को जानकर न्यायपूर्वक अपने को निर्दोष बनाएं। कारण कि जिन पशु पक्षी आदि प्राणियों में अलौकिक विवेक जागृत नहीं है उनको अपने प्रति न्याय नहीं करना पड़ता। प्रकृति स्वयं उनके प्रति न्याय करती है। अर्थात पशु बेचारा बिना भूख नहीं खा सकता और भूख से अधिक भी नहीं खा सकता तथा भूख और खाद्य पदार्थ होते हुए भूखा भी नहीं रह सकता। पर मानव इसके विपरीत बिना भूख भी खा लेता है और कभी भूख लगने पर भोजन होते हुए भी नहीं खाता। उस अनंत ने यह स्वाधीनता मानव को इस कारण दी कि वह मिले हुए विवेक का आदर करे। यह नियम है कि मिली हुई स्वाधीनता तभी सुरक्षित रह सकती है जब उसका सदुपयोग किया जाए। अतः मानव जीवन में विवेक के अनादर का कोई स्थान ही नहीं है। अपने प्रति न्याय वही कर सकेगा जिसका जीवन व्रत, तप, प्रायश्चित तथा प्रार्थना से युक्त हो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दृढ़ प्रतिज्ञा का नाम ही व्रत है। उस व्रत को पूरा करने में जो कठिनाइयां आए उन्हें सहर्ष सहन कर लेना ही तप है। की हुई भूल को न दोहराना ही प्रायश्चित है और यह तभी संभव होगा जब भूल से भोगा हुआ हमारा सुख दुख बन जाए। अपनी निर्बलताओं एवं अभावों को मिटाने के लिए परम व्याकुलता की जागृति ही वास्तविक प्रार्थना है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि अपने को निर्दोष बनाने के लिए सबसे प्रथम अपने प्रति क्या करना होगा? तो कहना होगा कि सबसे प्रथम हमें निज विवेक के प्रकाश में अपनी वर्तमान वस्तु स्थिति को जानना होगा। अपने दोषों को जानना ही अपनी वस्तु स्थिति जानना है। यह नियम है कि दोष मिटाने में वही समर्थ होगा जो अपने दोष को जान सके। कारण कि अपनी दृष्टि में अपने को दोषी जान लेने पर एक गहरी वेदना उत्पन्न होती है, क्योंकि दोषयुक्त जीवन किसी को प्रिय नहीं है। परंतु परदोष दर्शन रूपी दोष से हम उस उत्पन्न हुई वेदना को दबा देते हैं और झूठा संतोष कर अपने को धोखा दे लेते हैं। उसका बड़ा ही भयंकर परिणाम यह होता है कि हम अपने दोषों को जान लेने पर भी निर्दोष नहीं हो पाते, परंतु फिर भी प्रमादवश दूसरों से निर्दोष कहलाने की आशा करने लगते हैं। यदि किसी ने अपनी उदारतावश अथवा हमारी वास्तविकता न जानने के कारण हमें भला कह भी दिया, तो हम मिथ्याभिमान में अपने को आबद्ध कर लेते हैं, जो वास्तव में सभी दोषों का मूल है। सच तो यह है कि हम अपनी दृष्टि में अपने को आदर के योग्य
तभी पाएंगे जब निर्दोष हों, और निर्दोष तभी हो सकेंगे जब सत्य का आदर करें। अर्थात जैसा हम जानते हैं वैसा ही माने, और जैसा मानते हैं वैसा ही हमारा जीवन हो। ऐसा होते ही हम बहुत ही सुगमता पूर्वक निर्दोष हो सकते हैं। जब हम यह जानते हैं कि कोई हमारा बुरा न चाहे तो हम दूसरे का बुरा क्यों चाहते हैं? जब हम यह जानते हैं कि कोई हमारा अनादर न करे, हमें कोई हानि न पहुंचाए, तो हम किसी का अनादर क्यों करते हैं? किसी को हानि क्यों पहुंचाते हैं? ऐसा हमसे तभी होता है जब हम मिले हुए अलौकिक विवेक का अनादर करते हैं।